यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि प्रभु श्री ठाकुर जी ना युगल श्री चरणों में दंडवत प्रणाम एवं पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री श्रेष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री काशी एवं आप श्री ना बाबा साहेब पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री प्रेम कुमार जी बाबा श्री ना श्री चरणों में पण दंडवत प्रणाम। आज अपनी साथे हिंदी भाषी घना वैष्णव जोड़ायेला छे। तो आजनो क्रम जे परिचय वगैरह आपू छूं ए पण हिंदी भाषा में आपू छूं कि वैष्णवों ने पण एनो लाभ मळी शके। आंतरराष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद आयोजित षोडश ग्रंथ व्याख्यानमाला अंतर्गत अंतःकरण प्रबोध द्विदिवसीय सत्र एवं इस सत्र के अध्यक्ष श्रेष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री काशी एवं आप श्री के बाबा साहब के युगल श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम परिषद द्वारा एवं हमारे द्वारा की गई विनती को आप श्री ने स्वीकारा, यह हम सभी का सौभाग्य है। एक शिष्टाचार है, वैसे तो आप श्री के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु शिष्टाचार अनुसार आप श्री का कुछ संक्षिप्त परिचय कुछ वैष्णवों की जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं। अखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी, वंशावतंस षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री आप श्री का प्राकट्य जोधपुर जनपद जोधपुर राजस्थान में हुआ। तत्पश्चात आप श्री काशी पधारे। आप श्री के पितृचरण नित्यलीलास्त पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री। अगली पीढ़ी के जो वैष्णव होंगे, नाम ही पर्याप्त है, आगे कुछ विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने 5 साल की आयु से अध्ययन का आरंभ किया। श्री आचार्य चरण की आज्ञा शास्त्रम अवगत्य आप श्री ने बाल्यावस्था से ही अपने जीवन में दृढ़ता से इसे उतार दिया। विद्वत कुल आचार्य कुल में जन्म, इस कारण से संस्कृत तो आप श्री ने पढ़ाई की ही, किंतु साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी, ये दोनों भाषा में भी आप श्री का प्रावीण्य है। शास्त्र की आज्ञानुसार जीवन के 25 साल अध्ययन के लिए प्रदान किए। विद्यारंभ से लेकर ग्रेजुएशन तक एमए, एलएलबी, साहित्य रत्न, गीता विशारद, पुराणाचार्य, वल्लभ वेदांत इत्यादि कई सारी आप श्री की उपलब्धियां हैं। व्याकरण का अध्ययन एवं वल्लभ वेदांत, साहित्य, न्याय इत्यादि आप श्री के ज्येष्ठ भ्राता पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री श्री हरिराय जी महाराज श्री जामनगर में विराजमान आप श्री के द्वारा संपन्न हुआ। और
आचार्यत्व को जो शोभा दे, ऐसी एक पदवी वल्लभ वेदांताचार्य आप श्री को प्राप्त हुई। यह पदवी की शोभा है कि आप श्री इस पदवी से विभूषित हुए। संप्रदाय में श्रीमद् भागवत का खूब महात्म्य है। गुरु के लक्षण में भी श्री भागवत तत्वज्ञम यह श्री आचार्य चरण की आज्ञा है। तो आप श्री के पितृचरण के पास से श्रीमद् भागवत का समूल अध्ययन आप श्री ने संपन्न किया। शास्त्राभ्यास साथ ही साथ प्रभु प्रसन्नतार्थक संगीत का अभ्यास, मृदंग वादन, तबला वादन इत्यादि भगवत सेवार्थ आप श्री ने यह ज्ञान भी संपादित किया। वैष्णव के भाव पोषण के लिए निरंतर सत्संग का क्रम, विद्या व्यासंग, तत्व जिज्ञासा, संगीत एवं स्पोर्ट्स में भी आप श्री की विशेष अभिरुचि क्रिकेट इत्यादि में रही। अभी ज्ञान जिसका लाभ समाज को प्राप्त हो सके, इसलिए अत्यंत व्यस्तता भगवत सेवा एवं वैष्णव के भाव के पोषण, साथ ही साथ में ग्रंथ लेखन जो श्री आचार्य चरण ने आजीवन किया, वही ग्रंथ सेवा भी आप श्री ने संपादित की। भाषा लक्षण ग्रंथ की भक्ति भूषी की टीका, संज्ञा विमर्श, बृहद्दान लीला, भाष्य विवरण, पुराणों में कुंडलिनी साधना, गिरियाग। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि गिरियाग ग्रंथ प्रत्येक वैष्णव के घर में होना चाहिए। शोध ग्रंथ है ये। श्री गिरिराज जी बाबा का स्वरूप अगर समझना हो तो आप श्री की ये एक बहुत बड़ी सेवा संप्रदाय के लिए है। इतना कर सके हम कि एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें कई सारे पुराण इत्यादि के संदर्भ भी इसमें है, कीर्तन साहित्य भी है, श्रीमद् भागवत, उसमें भी श्री आचार्य चरण का जो मत है, वाचालम बालिशम स्तब्धम अग्नम पंडित मानिनम, यह सब जो पढ़े तो श्री गिरिराज जी बाबा में दृढ़ आसक्ति तो ज्यादा बढ़ सके। इससे कई सारे ग्रंथ आप श्री ने प्रकाशित किए हैं। श्री मुकुंद राय जी की सेवा आजीवन व्रत 1992 में श्री मुकुंद राय जी के पाठोत्सव के अवसर पर श्री गिरधर जी महाराज श्री की गादी जी एवं श्री मुरलीधर जी महाराज श्री की पादुका के सन्मुख तिलक विधि पूर्वक आप श्री षष्ठ गृहपीठ के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। तत्पश्चात सामाजिक सेवा, तो कई सारी संस्था से आप श्री जुड़े हुए हैं। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी आप श्री संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। श्रीमद वल्लभ सिद्धांत सेवा संस्थान वाराणसी धार्मिक प्रधान पद पर विराजमान है। श्री रामजी शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट मथुरा अध्यक्ष पद पर विराजमान है आप श्री। श्री ब्रजभूषण लाल जी अतिथि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पर आप श्री अध्यक्ष पद पर विराजमान है। भारत भारती परिषद वाराणसी, श्री वल्लभ युवक परिषद वाराणसी, भारत विकास परिषद वाराणसी, ऐसी कई सारी संस्थाएं। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी यह कर्तव्य भी आप श्री सुचारू रूप से निभा रहे हैं और यही शिक्षा आप श्री ने हमारी भाषा में कहे तो नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रदान की। कुछ संक्षिप्त परिचय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री प्रियंदु बाबा श्री षष्ठ पीठ युवराज। आप श्री का प्राकट्य जन्म
जोधपुर राजस्थान में 5 साल की आयु में आप श्री काशी पधारे। संपूर्ण विद्याभ्यास आचार्य तक की शिक्षा आप श्री की काशी घर में संपूर्ण हुई और विश्वविख्यात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में वल्लभ वेदांत में आप श्री उत्तीर्ण हुए। भगवत सेवा तो है ही, वो तो प्राधान्य है, किंतु जितनी भी सानुकूलता मिले उस अनुसार विशेष प्रकार से पूर्वांचल के वैष्णवों के लिए आप श्री की विशेष प्रवृत्ति है। पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार ये निरंतर आप श्री के जीवन का एक अविभाज्य अंग है। साथ ही साथ पंच शताब्दी अंतर्गत व्रज यात्रा एवं जो महोत्सव था उसका नेतृत्व भी आप श्री ने सुचारू रूप से संपन्न किया। कीर्तन, संगीत, पखावज इत्यादि में भी आप श्री का प्रावीण्य है और विशेष करके नई पीढ़ी के लिए यह सब कीर्तन की अध्ययन इत्यादि की व्यवस्था आप श्री संभाल रहे हैं। मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के माध्यम से अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य आप श्री द्वारा निरंतर हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है परिषद भाग्यशाली है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्वत वरेण्य आचार्य हुए आज हमारे निमंत्रण को मान देकर पधारे। तो परिषद के प्रत्येक पदाधिकारी, इस सभा में उपस्थित वैष्णव वर्ग एवं मैं और मेरा समस्त परिवार आप श्री के युगल श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके आप श्री को विनती करते हैं कि जो अंतःकरण प्रबोध श्री आचार्य चरण विरचित जो ग्रंथ है उसमें विशेष रूप से आप श्री कुछ प्रकाश करें, जिससे हम सभी लाभान्वित हो सके। इससे एक विनम्र विनती करके मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ एवं आप श्री के श्री चरण में दंडवत प्रणाम। बाबा साहब आप श्री को दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री षष्ठपीठ युवराज श्री प्रियेंद्र कुमार जी आप श्री के श्रीमुख से हमें अंतःकरण प्रबोध पे कुछ वचनामृत होंगे। आप श्री के बाद पूज्य महाराज श्री के वचनामृत भी से लाभान्वित होंगे हम सब। शास्त्री जी की ओर से और सभी अधिक परिषद की ओर से पूज्य बाबा साहेब के श्री चरणों में विनती करता हूँ। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है ना? आवाज जी आ रही है। आज स्पष्ट है ना? जी स्पष्ट है। हाँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण से कार्यक्रम का हम प्रारंभ करेंगे। यस्वीयान गत साधनान नगणयन नाना पराधान परान नेके नैव कृपा सुधा जलधरा सारेन संसिंचति श्यामत्वं निज शोभया पर्वपुर ध्यानेन यद्गौरताम् नम्रायोत्तर शब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणु विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशम् नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा धामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोषदहनं मस्तके राजतामपो अभो नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय।
सर्वप्रथम मुकुंद गोपाल प्रभु के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए वल्लभाचार्य चरण के चरणों में नमन करते हुए परम दयाल श्री गोसाई जी के चरणों में नमन करते हुए परमादरणीय काका जी एवं आदरणीय उपस्थित हमारे शास्त्री जी निरंजन शास्त्री जी के सुपुत्र कृष्ण दत्त शास्त्री जी, एवं जिस माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है पुष्टि मार्ग वैष्णव परिषद एवं समस्त इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए सभी वैष्णव जन, भगवत कृपा से ऐसा सुंदर आयोजन जब परिषद की तरफ से इसकी बात आई तभी मन में बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा सुंदर कार्यक्रम ऐसे इस कठिन समय में सत्संग का हो रहा है, क्योंकि जो भी वर्तमान का समय चल रहा है ये बड़ा ही कठिन समय है। इसलिए इस समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गुणगान हो सके, हम संपूर्ण वातावरण को जितना भगवतमय बना सकें, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जो परिषद ने, पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद ने इस कार्यक्रम को खूब उनके आभारी हैं कि ऐसा कार्यक्रम सुंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और साथ साथ इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने मुख्य समय दिया हमारे शास्त्री जी कृष्ण दत्त जी, उनका भी खूब आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय निकाल करके इतने दिन से षोडश ग्रंथ श्री महापुरुष जी वल्लभाचार्य चरण के ग्रंथों पे अपना सुंदर वक्तव्य प्रदान कर रहे हैं। आपका भी हमने सुना, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया सुन के। आपके पिताश्री की कथा यहाँ पर अधिक मास में हुई थी तो मैं हमको ध्यान है, बहुत उस समय भी सुंदर कार्यक्रम हुआ था, बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। अब भगवत कृपा से कभी संयोग होगा तो आपको भी काशी आके यहाँ श्री मुकुंद प्रभु को अपनी वाणी को श्रवण कराना है। अब जो हमारा आज का विषय है अंतःकरण प्रबोध, इसके ऊपर हम 10-15 मिनट थोड़ा जो भी यत्किंचित हम अपनी रचना पवित्र करेंगे। उसके बाद विशेष रूप से काका जी पधार के आप सबको प्रवचन का आनंद प्रदान करेंगे। अंतःकरण प्रबोध जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ वैसे तो नवरत्न के बाद तुरंत ये ग्रंथ आता है 6ठे स्थान पे, परंतु इसकी रचना सबसे आखिरी में श्री वल्लभाचार्य चरण ने जब संन्यास आपने लिया उस समय इस ग्रंथ की रचना की है। सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस ग्रंथ का नाम ही अंतःकरण प्रबोध। वल्लभाचार्य चरण
अपने अंतःकरण प्रबोध, अपने अंतःकरण के माध्यम से सभी जीवों का अंतःकरण के प्रबोध आप कर रहे हैं। ये ग्रंथ बड़ा ही गंभीर और बड़ा रसात्मक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हमने भी अभी तक विशेष देखने का अवसर नहीं आया था, परंतु इस माध्यम से इस ग्रंथ को हमने भी देखा। बहुत गंभीर ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है, ये कोई सरल ग्रंथ नहीं है। वल्लभाचार्य चरण के अंतःकरण की वाणी, आपका उपदेश, ये बहुत ही गूढ़ है, क्योंकि वल्लभ की वाणी गूढ़ा, गभीरा, गहना, ये आज्ञा है। वल्लभ की वाणी ही बहुत गंभीर है। तो इसके पहले एक हमको विचार और करना है कि ये जो ग्रंथ है ये बड़ा ही गुह्य है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं अर्जुन को कि भाई इतते ज्ञान माख्यातम कुय्यात गुहितरम मया निश्चयी तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जिस प्रकार से आपने वहां पर अर्जुन को उपदेश दिया कि गुह्यात गुह्यतर ज्ञान, उसी प्रकार से ये भी अति गुह्य ग्रंथ है। इसका उपदेश बड़ा ही गंभीर है, बहुत गुह्य है। और श्रीमद् भागवत में भी भगवान आज्ञा करते हैं, भगवान आज्ञा करते हैं यथैतत् परमं गुह्यं शृणुतो यदुनंदन गोप्यपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुरसखा। हे उद्धव, ये मैं परम गुह्य तुमको सुना रहा हूं, क्यों? तुम मेरे भृत्य हो, सुरथ हो, सखा हो। तो इसी प्रकार से ये जो वल्लभाचार्य चरण जो हमको उपदेश कर रहे हैं, ये अंतःकरण प्रबोध, ये अत्यंत गुह्य है। इसे हमें अत्यंत गंभीरता से इसको समझने की आवश्यकता है। श्री गोकुलनाथ जी आभास में आज्ञा करते हैं, यथ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम तत्स्वरूपम श्रीमद्भागवतम द्वादश स्कंधात्मक प्रकटीकृत्य तत् अर्थ प्रागट्ये स्वतिरिक्तस्य अयोग्यतां ज्ञात्वा तो वागाधिपति रूप श्री वल्लभाचार्य प्रागट्यम विधाय तदर्थ प्रागट्य आज्ञां दत्वा तदर्थ प्रकाशिकां सुबोधनीम कारितवान। जो भगवद आज्ञा हुई, जो सुबोधनी जी के मंगलाचरण में श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभु वैश्वानराज वाक्पटे रण्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति तत्वा ज्ञान च कृपा अवलोकन पटु स्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रगति करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। जो वल्लभाचार्य चरण को आज्ञा हुई कृपा अवलोकन पटु के माध्यम से, क्या आप नीचे पधार के श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ को प्रकट करिए और उस माध्यम से जीवों का निरोध भगवत चरणारविंद में कराइए। इसलिए श्री गोसाई जी भी आज्ञा करते हैं, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। वल्लभाचार्य चरण श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ को प्रकट करने के लिए ही विशेष आप यहाँ पर पधारे। इसलिए वही यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री वल्लभाचार्य चरण जानते हैं कि और यहाँ पर कोई भी दूसरा योग्य नहीं है कि श्री भागवत के गूढ़ार्थ को प्रकट कर सके। एकमात्र श्री वल्लभाचार्य चरण ही है
श्रीमद् भागवत के गुणार्थ को आप प्रकट कर सकें। और जब आप नीचे पधारे और आपने वो क्रम प्रारंभ किया, समय आपको 3 आज्ञाएं हुई। तत्र क्रमेण स्कंधत्रय करणे काल विलंबात आचार्य विप्रयोग असहिष्णु सन श्री भागवत तत्वार्थ प्रतिपादक दशम स्कंध विवरणार्थम विशेष आज्ञा दत्तवान। जब श्रीमद् भागवत का और टीका सुबोधनी जी का क्रम चल रहा था, तब आपको तृतीय स्कंध ही तक हुआ था, तब आपको प्रथम आज्ञा हुई। श्री गोवर्धन धरण ने आज्ञा की वापस आओ, आपको बुलाया। तब प्रथम आज्ञा को सुन के प्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण तृतीय स्कंद तक ही आपने सुबोधनी जी का कट करके आप सीधे दशम स्कंद में पधार गए, क्योंकि आज्ञा हो चुकी थी। उसके बाद गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि तदाचार्य स्कंध क्रमम विहाय दशम स्कंध वृत्त रेव कृता। स्कंध के क्रम को आप छोड़ के सीधे आप दशम स्कंद में पधार गए। आपने वो क्रम छोड़ दिया, क्योंकि वहां विषय आपको आज्ञा हो चुकी थी और दशम स्कंद को उसका गुणार्थ प्रकट करना विशेष आवश्यक था, इसलिए आप सीधे वहां उसमें पधारे। और तदाचार्याः तत्समाप्तौ तस्य आचार्य मिलन विलंबम ज्ञात्वा तद विलंबा सहिष्णु शीघ्रम तो निकट आगमनार्थम आज्ञा दत्तवान। तब उसके बाद पुनः श्री गोवर्धन धरण जो आपके विप्रयोग को सहन नहीं कर पा रहे थे, असहिष्णु थे, उन्होंने पुनः फिर से आज्ञा किया। दूसरी आज्ञा हुई कि आप पुनः वहां पधारो लीला में। तब उसको विचार करते हुए तदाचार्याः स्वसौभाग्य प्रौढ़िम अवलंब्य स्वचिकीर्षित संपूर्ण श्री भागवत विवरणस्य अजातत्वात् स्वस्य धर्मी मार्गीयत्वान् तन्मार्ग भाव प्रौढ़्या वो करके स्वभाव तो सौभाग्य प्रौढ़िम अवलंब्य, सौभाग्य प्रौढ़िम को अवलंबित करते हुए। सौभाग्य प्रौढ़ी वह है जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि जो भी कार्य है उसको वैसे ही छोड़कर तुरंत आप पधारो। परंतु श्री आचार्य चरण ने उस आज्ञा को नहीं मानते हुए उसके बाद संपूर्ण श्री भागवत विवरणस्य अजातत्वात् स्वस्य धर्मी मार्गीयत्वान् मार्ग भाव प्रौढ़्या। जब श्री वल्लभाचार्य चरण ने चारा की अब जो आज्ञा है वो भाव प्रौढ़ी से आज्ञा हो रही है कि आप ऊपर आपको पधारना ही पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब आपने जो वारद्वयम् आज्ञोल्लंघनम, जो 2 बार आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी तथापि भगवान आचार्य मिलनम स्वस्य अत्यंत आवश्यकम इति, भगवान और आचार्य का जो मिलन वो उससे अत्यंत आवश्यकम इति श्री भागवत विवरणार्थम दत्त आज्ञाम अपि अन्यथा कृत्वा अति कृपा रोष पूर्वकम पुनः स्वनिकटम निकट आगमनार्थम तृतीय आज्ञाम दत्तवान। जो श्री गोवर्धन धरण ने ही आपको आज्ञा दे कि नीचे भेजा था कि श्रीमद् भागवत का पुराण प्रकट करो, परंतु जब तृतीय आज्ञा आपको हुई तो जो आपने श्री गोवर्धन धरण ने आज्ञा की थी उस आज्ञा को भी अन्यथा करके कि नहीं आपको अब पधारना ही, जितना भी आपने कार्य किया उसको वहीं छोड़ के अब आप पधारो। तो श्री वल्लभाचार्य चरण ने जितनी सुबोधनी जी का प्रागट्य किया था वो वहीं छोड़ करके उस आज्ञा को अन्यथा कृत्वा, प्रभु ने जो आज्ञा दिया था उसको भी अन्यथा करके, और श्री गोवर्धन धरण कृपा रोष पूर्वकम, कृपा के द्वारा और रोष सहित पुनः स्वनिकट
आगमनार्थम तृतीयम आज्ञाम दत्तवान। अब आपको वो विलंब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए आप कुछ रुष्ट हुए और कृपा करके रुष्ट होकर आपने वो आज्ञा दिया कि नहीं अब आपको यहाँ पधारना ही है। तब आचार्य चरण उसी स्थिति में श्रीमद् भागवत के उस कार्य को छोड़ के आप तुरंत किला में पधारे। तदाचार्य अत्यंतम भगवत आग्रहम दृष्ट्वा पूर्वम आज्ञा द्वयोल्लंघनम भाव प्रौढ़ि स्थानम स्वीकीय स्वकीय अंतःकरणम एवेति ज्ञापनाय तदेव बोधयन्ति। तब श्री गोवर्धन धरण का अत्यंत आग्रह जान करके श्री महाप्रभु जी पूर्व की दोनों आज्ञाओं का आपने उल्लंघन जो हुआ था, उसके बाद तीसरी आज्ञा को भाव प्रौढ़ि स्थान दे करके स्वकीय अंतःकरणम एवेति ज्ञापनाय तदेव बोधयन्ति, अपने अंतःकरण को यहाँ पर आ करके ज्ञापनाय तदेव, जो आपने आज्ञा की आप पधारे उसी का वर्णन यहाँ पर आप अंतःकरण एवेति ज्ञापनाय, वो अंतःकरण की आपकी आज्ञा बता करके तदेव बोधयन्ति, उसी को यहाँ पर आप बता रहे हैं। जो आपने तीनों आज्ञाओं में कि आपने क्यों वो दोनों आज्ञाओं का क्यों उल्लंघन किया, आप यहाँ पर क्यों पधारे, संपूर्ण विवरण इस अंतःकरण प्रबोध में आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ का जो मुख्य प्रयोजन है वो श्री रघुनाथ जी आज्ञा करते हैं, यत् स्वांतःकरण व्यपदेशेन अन्येषाम अंतःकरणम प्रबोध्यत इति ज्ञेयम। ये श्री रघुनाथ जी आज्ञा करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य चरण अपने अंतःकरण के व्यपदेश से सभी का अंतःकरण, अन्येषाम अंतःकरणम प्रबोध्यत, सभी जीवों का अंतःकरण का प्रबोध आप कर रहे हैं। और अंतःकरण के प्रबोध के माध्यम से संपूर्ण इंद्रियों का भी प्रबोध इसी से होता है, अंतःकरण के माध्यम से, क्योंकि वही मुख्य है। जब हमारा अंतःकरण प्रबोध हो जाएगा तो संपूर्ण इंद्रियों का भी अब स्वयं स्वतः प्रबोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशेष न कहते हुए ये ग्रंथ बड़ा ही गंभीर है। काका जी धा रहे हैं, अब उनका श्रवण की वाणी का रसपान आप सभी लोग करेंगे। नहीं, हमको समापन में कहना है कि ये ग्रंथ बड़ा गंभीर है और इसको बड़े गंभीर से हमको देखना है और वल्लभ प्रभु की वाणी का श्रवण करना है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने आज्ञा किया है कि सावधानतया सुनो। नहीं तो श्री वल्लभ प्रभु आज्ञा करें कि हमारे अंतःकरण के वाक्य सुनो, इतना ही बहुत है, परंतु इसलिए विशेष आज्ञा किया कि सावधानतया, सावधान होकर के बिल्कुल सुनना है। इस ग्रंथ को हमको बहुत सावधान होकर समझना है, तब ये ग्रंथ श्री वल्लभ प्रभु की वाणी हमारे अंदर उतर सकती है। नहीं तो एक कान से सुना और एक कान से हम निकाल दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। गंभीरता से उसको हम सुने, वल्लभ प्रभु की कृपा होगी, अवश्य ही हम इसको समझ सकेंगे। शेष न कहते हुए परिषद का भी खूब धन्यवाद है कि जो ऐसा सुंदर कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया। हमारे शास्त्री जी का भी खूब धन्यवाद है जिन्होंने समय देकर के ऐसा सुंदर कार्यक्रम को समय दिया और ऐसा अपनी सुंदर वाणी को श्रवण यहाँ पर करा रहे हैं और अपनी स्वयं रचना भी पवित्र कर रहे हैं श्री वल्लभ प्रभु की वाणी के द्वारा। अब हम काका जी से विनती करते हैं कि आप आधार के विशेष रूप से इस ग्रंथ पे प्रकाश डालें। પૂજ્ય બાબા સાહેબે આપણને ખૂબ જ સારી રીતે ટીકાના આધારે આ ગ્રંથ વિશે વચનામૃત કરી અને સાવધાનતયા શ્રવણનો માર્ગદર્શન આપ્યું. હવે શ્રેષ્ઠ પીઠાધીશ્વર પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી શ્યામ મનોહરજી મહારાજશ્રીના યુગલ શ્રી ચરણોમાં વિનંતી કરું કે આપણને સર્વને આગળનો જે ક્રમ છે તેના દ્વારા માર્ગદર્શન આપી અને વચનામૃત દ્વારા લાભાન્વિત કરે. અસ્તુ.
वो कहाँ लगाना ये ठीक है। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वर सरोरुलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवशवो भूत ध्यातुर्मनश्रमल शैल निशिष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम आवाज आवे छे ने शास्त्री जी? सर्वप्रथम થોડો ઓછો છે. आवाज कम आ रही है। सर्वप्रथम श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणों में वंदन करते हुए इस षोडश ग्रंथ के संपूर्ण सत्र के प्रधान वक्ता हमारे आदरणीय गोलोकवासी निरंजन शास्त्री जी के सुपुत्र आदरणीय श्री कृष्णदत्त शास्त्री जी एवं उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद के समग्र पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं इस कार्यक्रम में संलग्न समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, सर्वप्रथम तो शास्त्री जी को खूब खूब बधाई देते हैं कि इस अवसर पर सुंदर इस तरह के कार्यक्रम का आपने आयोजन करवाया और परिषद को भी खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को सुंदर रूप से प्रचालित कर रही है। आज जो विषय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, समय शास्त्री जी आप आदेश करो એટલો समय नहीं है। પ્રભુ આપશ્રીના માટે કોઈ સમયનું બંધન નથી, આપશ્રી અમારા માટે પધાર્યા એ તમારી મોટી વાત છે, જેટલું આપશ્રીની મનની પ્રસન્નતા કોઈ બંધન નથી। तो आज जो विषय अंतःकरण प्रबोध निर्धारित किया गया है उस पर कल हमने शास्त्री जी का अंतःकरण प्रबोध का पूरा सुना, बहुत सुंदर, खूब प्रसन्नता हुई। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर पूरा अर्थ समग्र टीकाओं का समन्वय करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और पूर्व में चिरंजीव हमारे लालन ने इसका
श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा किया हुआ उपक्रम भी प्रस्तुत किया है। इसलिए शब्दार्थ पर न जाते हुए हम इसके जो कुछ प्रमुख विषय हैं उन विषयों पर ही हम कहेंगे। सर्वप्रथम इस ग्रंथ के रचना के विषय में शास्त्री जी आपने बताया ही है। पहले इस ग्रंथ की रचना, ये सप्तम ग्रंथ है और वैसे षोडश ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य चरण के जो 16 ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ के लिए श्री हरिराय चरण ने सब आचार्य चरण के अंगों का वर्णन किया है। कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान, ये पद आता है। उसमें अंतःकरण प्रबोध नाभि के स्थान पर आता है, ये नाभि है। और उस कीर्तन के अंदर द्वादशांगो वै पुरुषः, इस भाव से 12 ग्रंथों का संकलन है। 4 ग्रंथ रह गए हैं, यमनाष्टक, अपना चतुश्लोकी, पंचपद्यानी और सेवाफल, ये 4 ग्रंथ रह गए हैं क्योंकि 12 अंग के हिसाब से आपका वर्णन है। अब ये जो 4 ग्रंथ हैं, इनका क्या स्वरूप है अपन को लेना चाहिए। यमनाष्टक मंगलाचरण है, चतुश्लोकी 4 पुरुषार्थों का वर्णन है और पंचपद्यानी श्रोताओं के अधिकारों का, श्रोताओं का विश्लेषण है। इसलिए जलभेद के बाद पंचपद्यानी आता है। जलभेद कंठ का स्थान है, वो वक्ता का है और ये श्रोता का है। और उसके बाद सेवा फल, वो तो इस संपूर्ण षोडश ग्रंथ का फल है। इस तरह से ये षोडश ग्रंथों का स्वरूप हमको समझना चाहिए। उसके बाद इसके रचना काल के विषय में जब अपन विचार करते हैं तो ये अंतःकरण प्रबोध की रचना अंतिम समय में हुई है, उत्तरार्ध में हुई है। श्री यदुनाथ जी वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि जब आप अलर्कपुर में, अड़ेल में, अलर्कपुर का मतलब अड़ेल में जब आप निवास कर रहे थे, वहां पर आपने दशम स्कंध की सुबोधनी को पूर्ण किया। अलर्कपुरे निवसत भी भगवद आज्ञा तो दशम सुबोधिनी पूरीता। उसके बाद एकादश का आपने प्रारंभ किया। उसके बाद मातृचरण को आपने भगवद आज्ञाओं के व्रत को बताया। मातृचरणेभ्यो व्रतम ज्ञापितम। उसके बाद तीसरी आज्ञा हुई। जब तीसरी आज्ञा हो गई तब मातृचरण को आपने उपदेश दिया और संन्यास ग्रहण करने की अभ्यर्थना की। उसके बाद मातृचरण के शोक का अपनयन किया, धर्मपत्नी जी के शोक का अपनयन किया और उसके बाद दामोदर दास आदि जो थे उनको आपने शिक्षा दिया। गुसाई जी और श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी को आपने शिक्षा दिया। विठल नाथो रक्ष्य शिक्षश्च शिक्ष्यश्च। गोपीनाथ जी को जवाबदारी सौंपी कि विठल नाथ जी की जवाबदारी आपके ऊपर है, आपको संभालना है। और उसके बाद
हरसानी जी के साथ संन्यास ग्रहण करने के लिए नहीं, हाँ, उसके बाद ततो वधू जिताम प्रबोधनम, अपने धर्मपत्नी को आपने महालक्ष्मी जी का प्रबोधन किया, और उसके बाद निजांतकरण प्रबोधनम च, उसके बाद आपने निज अंतकरण का प्रबोधन किया, वो अंतकरण प्रबोध ग्रंथ है। और उसके बाद संन्यास ग्रहण करने के लिए आप प्रयाग पधारे, और प्रयाग में पधार कर वहाँ पर आपने हरसानी जी वगैरह को आज्ञा की, हम संन्यास लेंगे और आपको रहना है, अभी पीछे से कार्य करना है। वो करके वहाँ आपने संन्यास निर्णय ग्रंथ का श्रवण कराया। ये वल्लभ दिग्विजय में अपन को ये वस्तु प्राप्त होती है। वैसे संन्यास निर्णय ग्रंथ संभवतः हम न भूल रहे हों तो बद्रीनाथ द्वितीय आज्ञा के समय, द्वितीय यात्रा के समय बद्रीनाथ जी आप पधारे, वहाँ नरहर सन्यासी को आपने श्रवण कराया, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। ये दोनों उल्लेख प्राप्त होते हैं। अब रचना वहाँ हुई हो, यहाँ श्रवण कराया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इतिहास का विषय है, शोध का विषय है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अंतःकरण प्रबोध और संन्यास निर्णय, ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। आप विचार करिए, पश्चाताप और परित्याग, ये दोनों जो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों की परस्पर प्रतिभिज्ञा है। इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। यहां पर आया देह देश परित्यागः तृतीयो लोक गोचरः, वहां पर आया पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचारिते। तो पश्चाताप यहाँ आया, वही शब्द वहां भी आया, परित्याग वहां आया, वही शब्द यहाँ भी आया। दोनों शब्दों की परस्पर प्रतिभिज्ञा है, ऐसा श्री पुरुषोत्तम चरण स्पष्ट रूप में आज्ञा करते हैं। और यहाँ पर जो तीनों आज्ञाएं आपको हुई, उन आज्ञाओं का इस ग्रंथ से और संन्यास नए ग्रंथ से दोनों से संबंध जुड़ेगा। ये दोनों से संबंध हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी उसकी प्रतिभिज्ञा हम स्पष्ट कर पाएंगे। यहाँ पर प्रथम आज्ञा हुई, उस आज्ञा का आपने पालन नहीं किया। द्वितीय आज्ञा हुई, उस आज्ञा को भी आपने स्वीकार नहीं किया। तीसरी आज्ञा को आपने स्वीकार किया। अब दोनों आज्ञाएं जो आपने स्वीकार नहीं किया, उन दोनों आज्ञाओं में जो आपको यहाँ पधार कर भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन करने वगैरह की जो आज्ञा हुई थी, उन आज्ञाओं का ही कारण निहित था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। आपको यहाँ विराजने का कोई शौक नहीं आया था, वही बात थी। परंतु उन आज्ञाओं का आपने पालन नहीं किया। परंतु ठाकुर जी ने देह त्याग की आज्ञा से सूक्ष्म टीका का निवृत्ति कराया, और देशत त्याग की आज्ञा से काश्मीरी जी का लीला में प्रवेश कराया। ये दोनों कार्य ठाकुर जी के द्वारा हुए, और ये दोनों कार्य होकर के वो गाड़ी आगे बढ़ गई, तृतीय आज्ञा तक बात पहुंच गई। ये दोनों कार्य ठाकुर जी ने करवा दिए, अर्थात आज्ञा का पालन करवा दिया ठाकुर जी ने। सूक्ष्म टीका की निवृत्ति करा दिया, और देशत त्याग में काश्मीरी जी, माधव भट्ट काश्मीरी जी का लीला प्रवेश ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, और ये दोनों आज्ञाओं का पालन हो गया, ये निश्चित है। परंतु श्री महाप्रभु जी ने पालन नहीं किया खुद ने।
ये बात श्री महाप्रभु जी के अंदर एक रही कि पालन ठाकुर जी ने भले ही करवा दिया है, परंतु मैं पालन नहीं कर सका हूं, इसलिए पाश्चाताप का वहां पर प्रश्न आया। इसलिए अंतःकरण का प्रबोधन वहां कर रहे हैं कि अंतःकरण मद वाक्यम सावधान तयाशु। तो इस तरह से संन्यास निर्णय और अंतःकरण प्रबोध, इन दोनों ग्रंथों का वैसे देखा जाए तो इन दोनों ग्रंथों का एक के बाद एक यदि प्रवचन हो तो बहुत सुंदर कड़ी इसकी जुड़ सकती है। तो जब आप संन्यास निर्णय का प्रवचन लेंगे तब आपको अंतःकरण प्रबोध का रेफरेंस आएगा ही आएगा, वो रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से संन्यास निर्णय और अंतःकरण प्रबोध, पश्चाताप और परित्याग, इन दोनों शब्दों की आपस में प्रतिभिज्ञा को थोड़ा सा हमने यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट किया। उसके बाद ये ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य चरण का समापन का ग्रंथ है, उत्तरार्ध का ग्रंथ है। इसके बाद आप पधारे आश्रम व्यामोह लीला के लिए। तो ये ग्रंथ को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्रंथ श्री वल्लभाचार्य चरण के संपूर्ण सिद्धांत, संपूर्ण ग्रंथ, संपूर्ण जीवन, इस सब का सिंहावलोकन है, संपूर्ण सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन उसको कहते हैं कि जब एक सिंह मदमस्त हाथी का शिकार करके जब वो आगे निकलता है, विजयी होकर के आगे निकलता है, तो सिंह का अभ्यास होता है कि विजयी होकर जब वो आगे निकलता है तो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है, वो मुड़ मुड़ करके पीछे देखता है, वो पीछे देखता हुआ आगे जाता है, उसमें मुड़ मुड़ का बराबर कई बार पीछे वो देखता है, इसको कहते हैं सिंहावलोकन। तो यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य चरण ने माया मदोन्मत्त मतंग मूर्ध प्रपाटनैकोपि हरिपटियान नवादि गोप्या श्रुत कृष्ण सारः श्री वल्लभाख्य शरणम ममास्तु। यह श्री गिरधर जी महाराज का श्लोक है, हमारे काशी के श्री गिरधर जी महाराज का। उस माया मदोन्मत्त मायावाद करींद्र दल्प दलने, ऐसे मायावादी रूपी करींद्र का दर्प दलन करके जब श्री महाप्रभु जी आश्रम व्यामोह लीला के लिए पधार रहे थे, तब आप पीछे घूमकर पूरे अपने सिद्धांतों का, अपने जीवन का जो सिंहावलोकन किया, वो यह अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ है। इसमें सब निचोड़ आ गया, पूरे सिद्धांतों का निचोड़, पूरे आचार्य चरण के जीवन का निचोड़, सब कुछ इस ग्रंथ के अंदर आ गया। तो एक बात ये हम कहना चाहेंगे कि ये ग्रंथ सिंहावलोकन है। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ सैद्धांतिक विषय जो मूल है, उन सैद्धांतिक विषयों को हम सूत्र रूप में बता देते हैं, उसके बाद उसको आगे बढ़ जाएंगे। अपने सिद्धांत में एक बात ध्यान देने की है कि जो अंगीकृति है, भगवद अंगीकृति है, वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। एक बार अंगीकृति हो गई तो वो हट नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात, पुष्टि जीव का, पुष्टि का जो प्रागट्य है वो भगवत श्रीअंग से है, पुष्टिम कायेन निश्चय। तीसरी बात, पुष्टि मार्ग में जीव का जो उत्कर्ष है, इस बात को कल आपने भी, शास्त्री जी ने भी समझाया था, पुष्टि मार्ग में जो जीव का उत्कर्ष है वो केवल भगवत संबंध से ही है, और कोई दूसरा उसकी योग्यता या उसकी बड़प्पन या उसकी विद्वत्ता से नहीं है। हरिराय चरण आज्ञा करते हैं ना, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणा अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्गस्य कथ्यते, पुष्टि मार्ग लक्षणानि। तो उत्कर्ष जो है वो भगवत संबंध से ही जीव का है। चौथी बात, जीव स्वभाव दुष्ट है। पांचवी बात,
सेवक धर्म है, वो सेवक धर्म उसका जो असाधारण धर्म है, सेवक का जो असाधारण धर्म है वो है भगवत आज्ञा पालन। और स्वामी का जो असाधारण धर्म है, सेवक का धर्म इस तरह स्वामी का भी तो धर्म है। अमुक जे सिद्धांतों मूल सिद्धांतों छे वो सूत्र रूप में हमने आपको यहाँ पर बताया। अब अंतःकरण प्रबोध का जहाँ तक विषय है वहाँ पर इसमें सा भिक्षु गीता से संबंध लेना पड़ेगा। जो भिक्षु गीता में आज्ञा हुई है कि मनोवशेन्ये यभुवंस्म देवा मनश्च नान्यस्य वशम समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान युञ्ज्याद वशेतम सही देव देव। अंतःकरण का प्रबोधन आप इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर मन जो है वो संपूर्ण इंद्रियों का राजा है और मन को, जैसा कि शास्त्री जी ने आपने भी बताया था, इसमें मन जब कंट्रोल में होता है तो सब इंद्रियां स्वतः कंट्रोल में आ जाती है। तो मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और इसीलिए कहा गया ना पिपाये न मनः कृष्णे निवेशयेत। तो इसलिए यहाँ पर अंतःकरण का जो प्रबोधन आप कर रहे हैं यही कारण है कि उसके प्रबोधन से समग्र इंद्रियों का प्रबोधन भी यहाँ साथ साथ में हो रहा है। अब इसके अंदर प्रारंभ में जो श्री गोकुलनाथ जी ने उपक्रम में जो चिरंजीवी लाल के सौभाग्य प्रौढ़ी और भाव प्रौढ़ी, शास्त्री जी का नहीं आ रहा था, सौभाग्य प्रौढ़ी और भाव प्रौढ़ी, ये जो उसमें बताई गई है, तो इन दोनों को थोड़ा सा अपन को समझ लेने की आवश्यकता है। सौभाग्य प्रौढ़ी वो है कि प्रभु जो जल्दी बुलाने की आज्ञा कर रहे हैं वो सौभाग्य प्रौढ़ी है। और जो भाव प्रौढ़ी है वो भाव प्रौढ़ी वो है कि जो भगवत आज्ञा हुई है उस भगवत आज्ञा को संपूर्ण करने का जो आग्रह है वो भाव प्रौढ़ी है। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी जब पधारे तो आपने जो कार्य करने के लिए आज्ञा दी थी उस कार्य को करने का जो आग्रह श्री वल्लभ प्रभु के हृदय में था वो भाव प्रौढ़ी है। और वो आज्ञा प्रभु ने किया था, वो आज्ञा होते हुए भी जल्दी बुलाने की जो आज्ञा है वो भगवत संबंधी सौभाग्य प्रौढ़ी है। इसलिए अपने कहते हैं ना कि भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जु देई। श्री यमुना जी भाग्य और सौभाग्य दोनों चीज का प्रदान करती है। भाग्य तो ये है कि हमको भगवत आज्ञा हो, प्रभु हमको कुछ कार्य करने की आज्ञा करें, और सौभाग्य ये है कि वो कार्य करने की आज्ञा के बीच में ही प्रभु हमको बुला लें, वो सौभाग्य प्रौढ़ी है। तो ये वर्णन श्री गोकुलनाथ जी ने प्रारंभ में थोड़ा सा किया है। उसके बाद जब अंतःकरण का प्रसंग प्रारंभ होता है तो यहाँ पर अंतःकरण मद्वाक्यम सावधान तया शृणु। अंतःकरण में एक वचन है, यहाँ बहुवचन नहीं है। यहाँ श्री वल्लभाचार्य चरण अपने अंतःकरण को प्रबोधन कर रहे हैं। एक अर्थ अपने अंतःकरण के माध्यम से वैष्णवों के अंतःकरण को प्रबोधन कर रहे हैं। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि समापन में जो श्लोक आता है, इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वच चित्तं प्रतिदाकर्ण्य भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। इस भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत
समापन के वाक्य से ये निर्धारण होता है कि ये श्री महाप्रभु जी ने समग्र जीवों के अंतःकरण को प्रबोधन किया है, इसलिए भक्तो निश्चिंताम व्रजेत वहां पर कहा गया। परंतु यहाँ अंतःकरण में एक वचन जो दिया गया है वो एक वचन इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के एक रूपत्व को बताने के लिए एक वचन अंतःकरण में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य इसीलिए अपने यहाँ हर्षानी की वार्ता में स्पष्ट उल्लेख आता है कि दमला ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट कियो है। वहां पर आपने एक वचन का ही प्रयोग किया है। ये मार्ग तो पुष्टि जीव के लिए है, परंतु वहां पर आपने एक वचन का प्रयोग इसीलिए किया है तो दमला जी के अंदर ही समग्र वैष्णवों का समावेश है। दमला जी के अंतःकरण का प्रबोधन होने का मतलब है कि समग्र वैष्णवों का प्रबोधन हो गया, और दमला जी यहाँ पर साथ में ही थे। दमला जी को ही साथ लेके अपने अंतःकरण प्रबोध की रचना की है, उन्हीं के सन्मुख में रचना हुई है। ये वल्लभ दिग्विजय से अपन को स्पष्ट होता है। तो एक वचन का अभिप्राय यही है कि संपूर्ण जीव दमला जी के अंतःकरण ही अंदर ही आ जाते हैं, समग्र जीव उनके अंश हैं। दमला जी संपूर्ण जीवों के अंशी हैं और संपूर्ण पुष्टि जीव दमला जी के अंश हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ पर जो आज्ञा किया है कि अंतःकरण मद वाक्यम, यहाँ मद वाक्यम कह के एक विशेष जोर प्रदान किया गया है कि वैष्णव केवल इतना न समझे कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा न समझे। वैष्णव को यहाँ पर यह समझना है कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की ही आज्ञा है। अंतःकरण प्रबोध जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं मद वाक्यम, ये मद वाक्य कहने का तात्पर्य यही है कि ये परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की ही आज्ञा है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया शास्त्रों में कि आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य स्वरूप से प्रभु पधार करके तो यहाँ पर जो महाप्रभु का मुखवता के रूप में है और आचार्य रूप में भी है, और जो आज्ञा है ये तीनों की सम्मिलित आज्ञा है। इसलिए आगे कहा गया कि सावधान तया सुनू, नहीं तो सावधान के नहीं क्या, सावधान तया सुनू। सावधान तया सुनू कहने का तात्पर्य यही है तो सावधानता से श्रवण करना है, मतलब केवल श्रवण करके नहीं रह जाना है, श्रवण करके उसका पालन भी करना है। भाई हमने सावधानता से सुन लिया, सुनकर बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हमको उसका दृढ़ता से जो आज्ञा हुई है उसको व्यवस्थित रूप में पालन भी करना है। इस तरह से प्रथम इसका चरण स्पष्ट होता है। उसके बाद आता है कि कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के सिवाय निर्दोष और कोई देव नहीं है, ये तो इसका अर्थ है ही प्राप्त, और सब टीकाकारों ने भी लगभग किया है। परंतु विशेष रूप में श्री पुरुषोत्तम चरण इस अर्थ में विशेष बात कुछ आज्ञा करते हैं कि कृष्णात् परम नास्ति दैवम। दैवम शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उस दैवम शब्द के प्रयोग को श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि प्राप्त रासक क्रीड़ानाम देवी नाम कदम्बकम। दैवम शब्द को आपने लगाया है ब्रज भक्तों के साथ। कृष्णात् परम नास्ति, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण से ये जो
ब्रज देवियों का, ब्रज भक्तों का जो कदम्बक है अर्थात जो समूह है, वो समूह कृष्णात् परम नास्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम श्री कृष्ण से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। और कृष्णात् परम नास्ति, उनसे उत्कृष्ट नहीं है। दोनों अर्थ इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ये अर्थ। और वस्तुतो दोष वर्जितम, लोक वेदोक्त दोष वर्जितम, श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि लोक वेदोक्त दोष वर्जितम, लोक दोष से भी वर्जित है और वेदोक्त दोष से भी वर्जित है। इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवत में कि क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। ये जो श्लोक वहां पर कहा गया, यहाँ पर जो व्यभिचार दुष्टत्व पद है, वो व्यभिचार दुष्टत्व पद भगवत लीला में न लगकर उनके लौकिक संबंधों में लगेगा। इस बात को ध्यान देने का है, इस बात को नोट करने का है कि वो वहां न लगकर यहाँ लगेगा। वो तो भगवत अर्थ ही उनका यहाँ पर आगमन हुआ था और भगवत अर्थ ही वो यहाँ पर थी। उस अंतराल में जो वहां पर व्यभिचार दुष्टत्व उनका लौकिक में हुआ, वो होते हुए भी प्रभु ने उनको अलौकिक दान दिया। तो यहाँ पर भी उसी बात को हमको देखना है कि लोक वेदोक्त दोष वर्जितम, यहाँ लौकिक दोष से भी वो वर्जित हैं और वेदोक्त दोष से भी वो वर्जित हैं। इस तरह से कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। और ये इसलिए कहा गया कि वहां पर जिस प्रकार ब्रजभक्तों ने जो भगवद आज्ञा हुई थी, उस भगवद आज्ञा को न स्वीकार करके उन्होंने रासमंडल में अपनी स्थिति को बनाया। तद्यात्मा चिरम गोष्ठम सती प्रंति वत्सा बालांश्च तान पायत दुय्यत। इस आज्ञा को न स्वीकार करके उन्होंने जो अपनी रासमंडल में स्थिति बनाया, उस तरह से उन आज्ञा को पालन उन्होंने नहीं किया। इस तरह से हम नियमों को, उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करना ऐसा नहीं है, हमको तो करना है, क्योंकि वहां पर जो स्थिति थी वहां पर स्थिति अलग थी। उस स्थिति में तो वहां पर स्पष्ट आप आज्ञा करते हैं श्री पुरुषोत्तम, हाँ, श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करें। हाँ, पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं कि वस्तुतः वहां पर आप आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार से ब्रजभक्तों ने वहां पर आज्ञा का स्वीकार नहीं किया था, तो वहां पर क्या स्थिति थी कि तो वहां पर वो स्थिति थी कि वहां पर तो भगवान के साथ उनके मिलन को नहीं करने की आज्ञा भगवान कर रहे थे, और यहाँ पर भगवान उस संयोग की आज्ञा कर रहे हैं कि मिलन की आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उस आज्ञा को नहीं स्वीकार करने का ब्रजभक्तों की तरह उचित नहीं है। यहाँ तो हमको भगवत आज्ञा को हमको व्यवस्थित रूप से स्वीकार करना ही है। कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। उसके बाद जो आता है कि चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचिद अपमाने भी मूल तक का क्षति भवेत। यहाँ पर स्पष्ट अर्थ इसका है कि वो चांडाली यदि राजपत्नी हो जाती है, उसके बाद उसका अपमान भी होता है, तो चांडालित्व समय में मिले हुए सम्मान से राजपत्नीत्व के समय में मिला हुआ अपमान श्रेष्ठ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
दूसरा, उसके राजपत्नीत्व में कोई नुकसान नहीं है। राजपत्नीत्व तो उसका स्थायी है ही। भगवद अंगीकृति एक बार हो गई तो भगवद अंगीकृति अनित्य नहीं होती है, वो नित्य है। इससे वहां अपमान भी हुआ तब भी उसको इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चतुर्थ श्लोक जो आता है, एक मिनट बीच में बता देते हैं। जो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि ब्रजभक्तों के दृष्टांत से यहाँ हमको नहीं करना है, वो स्पष्ट है कि यहाँ पर यथा फल प्रकरणे ब्रज सीमंतिनी नाम भाव प्रौढ़्या, वहां पर ब्रज सीमंतिनियों ने भाव प्रौढ़ी से भगवान की आज्ञा को नहीं किया। तथा ममापि शेषिति, ऐसा मैं भी यहाँ भगवान की आज्ञा को नहीं करूंगा तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि नहीं तो स्वामी द्रोहो अन्यथा भवेत, स्वामी द्रोह हो जाएगा। क्यों? कि ब्रज सीमंतिनी नाम भाव प्रौढ़्या आज्ञोल्लंघनम प्रभो स्वस्य च पुरुषार्थ साधकम जातम। ये पंक्ति बड़ी गंभीर और विचारणी है। वहां पर जो ब्रज सीमंतिनियों ने भाव प्रौढ़ी से भगवत आज्ञा का जो उल्लंघन किया, वो उल्लंघन में क्या हुआ कि भगवान का और अपना स्वयं का दोनों के पुरुषार्थ की वहां सिद्धि हुई है। भगवान को भी रमण करने की इच्छा थी, ब्रजभक्तों को भी रमण करने की इच्छा थी, दोनों के वहां पर रमण की सिद्धि हुई है। और उस दृष्टांत से यदि हम यहाँ करते हैं तो तद दृष्टांतेन एवं करणे उभयोरपि विपरीत फलत्व ज्ञापनाय बाधकत्वम उक्तम। यदि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर दोनों का विपरीत फल हो जाएगा। यहाँ भगवान मिलन के लिए आज्ञा कर रहे हैं, उसका आज्ञा का नहीं मान करके हम यदि आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो मिलन भगवान को भी नहीं होगा और हमारे भी भगवान मिलन नहीं होगा, तो दोनों में विपरीतता आ जाएगी। इसलिए उस आज्ञा को हमको यहाँ पर दृष्टांत रूप में लेकर नहीं चलना है। यहाँ तो जो आज्ञा हुई आज्ञा को ही हमको करना है। उसके बाद जो चतुर्थ श्लोक है, सत्य संकल्प तो विष्णुर नान्यथा तो करिष्यति आज्ञैव कार्या सततम स्वामिद्रोहोन्यथा भवेत्। सत्य संकल्पतः भगवान सत्य स्वरूप है, अन्यथा तो न करिष्यति, वो अन्यथा कभी कर नहीं सकते। विष्णु सर्वव्यापक रसस्वरूप श्रृंगार स्वरूप, वो अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए आज्ञेव कार्या सततम, हमको आज्ञा ही सतत पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर आज्ञा पालन में पुरंजनोपाख्यान का थोड़ा विचार हमको करना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान में जैसे कहा गया कि ये देह जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको प्राप्त कराया है, उस कार्य को यदि हम नहीं करते हैं तो बेकार है। उसी कार्य के लिए इस देह की सिद्धि हुई है। इसी तरह से वहां भी कहा गया वामन चरित्र में भी कि क्रीडार्थमात्मनेदम सृजगत कृतम ते स्वाम्यम तो तत्व कुध्यो पर ईश्वर्यो। तो क्रीडार्थ, भगवत क्रीडार्थ हमारा सबकी रचना है। इसलिए भगवत आज्ञा जैसी हो, जैसी प्रभु आज्ञा करें, उस आज्ञा का उचित अनुचित का कोई विचार हमारा अधिकार नहीं है। उस आज्ञा को करना यही हमारा केवल कर्तव्य है। दूसरा अर्थ, एक अर्थ यहाँ पर श्री रघुनाथ जी ऐसा भी करते हैं आप कि आज्ञेव कार्या सततम, आचार्य द्वारा प्रदत्तैव कार्या। यहाँ आप आचार्य आज्ञा से भी संबंध ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य द्वारा प्रदत्त आज्ञा को ही करना चाहिए। जैसा कि कल शास्त्री जी ने आपने भी बताया था ये बात। ये अर्थ भी बड़ा सुंदर अर्थ है कि आज्ञेव कार्या सततम। यहाँ पर पुष्टि मार्ग में जो आज्ञा है वो आचार्य आज्ञा प्रधान है।
जो श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं उसी आज्ञा को हमको बराबर यहाँ पर करना है और दूसरी आज्ञा को हमको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। भगवद आज्ञा कुछ और भी है, तब भी हमको आचार्य आज्ञा को ही प्रधान मान के करना है। गोपाल दास जटाधारी की वार्ता में आता है, श्री महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा किया कि अंदर खड़े रह के पंखा करो, अनोसर में भी आप पंखा करो खड़े रहकर। वो पंखा करते थे, आंख बंद करके पंखा करना श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा दिया। श्रीनाथ जी ने कहा आंख खोल दर्शन कर, परंतु उन्होंने कहा नहीं, हम दर्शन नहीं करेंगे, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है। आज्ञैव कार्या सततम स्वामिद्रोहो न्यथा भवेत्। यदि वो आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो श्री जी बाबा रुष्ट होते हैं। उन्होंने जब महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन किया और श्री जी बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वहां पर श्री जी बाबा प्रसन्न हुए। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आज्ञैव कार्या सततम स्वामिद्रोहो न्यथा भवेत्। यदि हम स्वामिनी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो स्वामी का रोष होगा ही होगा। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण की आज्ञा ही मेन प्रमाण है। आचार्य चरण जो आज्ञा करें वही आज्ञा को हमको करना है, उसी आज्ञा पर हमको जोर देना है। उसके सामने भगवद आज्ञा यदि होती भी है तो भी आचार्य आज्ञा के सामने वो नहीं है, यही मुख्य है। इस तरह से आज्ञैव कार्या सततम स्वामिद्रोहो न्यथा भवेत्। क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में तो कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः, आचार्य स्वरूप जो है वो स्वामिनी भाव से ही स्थित है। इस तरह से 4 श्लोक के बाद फिर हम बीच में एक श्लोक को यहाँ छोड़ देते हैं, तो समय भी अपने पास कम है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होने से समय गड़बड़ा गया। अब आगे सीधा 6ठे श्लोक में हम आ जाते हैं कि देह देश परित्यागः तृतीयो लोक गोचरः। देह देश परित्याग की यहाँ पर आज्ञा हुई। स्पष्ट है, इस आज्ञा का विश्लेषण हो चुका है, शास्त्री जी ने आपने भी किया है, इस पर नहीं जाते हैं हम। श्री पुरुषोत्तम जी इसमें थोड़ा अलग से आप अर्थ करते हैं, वही हम यहाँ पर बताएंगे। आप यहाँ पर देह देश इन दोनों के धात्वर्थों का विचार करते हैं। वो है देह उपचय और दिश अतिसर्जनय। इस तरह से आप यहाँ पर अर्थ ग्रहण करते हैं। देह परित्याग की जो आज्ञा है वो सूक्ष्म जो टीका है उस टीका को प्रकट नहीं करने की आज्ञा है, और दिश उपचय देश त्याग की जो आज्ञा है वो अतिसर्जनय, जो आपने रचना की है उसका ज्यादा प्रचार या ज्यादा विस्तार अनधिकारियों में न हो जाए, इसलिए उसको शॉर्ट करने की जो आज्ञा है वो देह देश परित्याग, ये दोनों आज्ञा हैं। इस तरह से आप पुरुषोत्तम जी ऐसा अर्थ करते हैं। तीसरा एक अर्थ इसमें यह भी हो सकता है, ये अर्थ अभी अभी हमारे मन में आया है, दिमाग में तो बता रहे हैं, अभी इसकी प्रामाणिकता को हम भी खोजेंगे, उस पर विचार हम भी करेंगे, इसलिए फाइनल है ऐसा हम नहीं कहते हैं, परंतु ये भी अर्थ इसका प्राप्त हो सकता है कि प्रथम आज्ञा हुई गंगा सागर। गंगा सागर में आज्ञा पूर्वम तोया जाता गंगा सागर संग में, यापि पश्चात कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं, मधुवन है, दूसरी आज्ञा हुई मधुवन में, न कृतम तद्वयम माया। वहां जो आज्ञा हुई गंगा सागर संगम में वो देह त्याग की आज्ञा हुई। वो देह त्याग क्या है? वहां पर वो गंगा सागर का संगम है। वहां पर जिस प्रकार गंगा जी सागर के अंदर मिल जाती है, लो में लो मिल जाती है, इस तरह से वहां पर अद्वैत हो जाने की, प्रभु में आकर मिल जाने की, ब्रह्म भाव प्राप्त करने की जो आज्ञा थी वो देह त्याग की आज्ञा थी। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि वो आज्ञा नहीं करना है। दूसरी जो आज्ञा हुई
वो आज्ञा हुई मधुवन में, वो देशत्याग की आज्ञा थी। ब्रज प्रदेश है, उस ब्रज देश का त्याग करने की आज्ञा थी। वो भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि वो भी महाप्रभु जी ने सोचा ये आज्ञा भी नहीं करना, क्यों विचार है सब जगह लगेगा, इसमें विचार है सब जगह लगेगा, ये बात ध्यान देने की है। वो आज्ञा नहीं पालन करना है, क्यों? इसलिए तीसरी आज्ञा हुई लोक गोचर। लोक गोचर, लोक प्रसिद्ध जो सन्यास, लोक में जो प्रसिद्ध सन्यास है वो लोक गोचर सन्यास को ले लो। वस्तुतः वो सन्यास जो सन्यास है वो सन्यास नहीं है, इस बात को ध्यान देने का है। समग्र वैष्णव जन भी इस बात को नोट करें कि अपने तब गिरिराज जी जाते हो तो जो हमारा पुष्टिमार्गी वैष्णव है उसका एक कर्तव्य है कि श्री गिरिराज जी को पूजन करे, दंडवत करे, परिक्रमा करे, कुछ भी करे, परंतु उसकी आज्ञा उसको दंडवती शिला से लेनी पड़ती है। आज्ञा वहां मिलती है, तब तुम जाकर गिरिराज जी में कुछ भी काम कर सकते हो। न अनजान लोग सीधा जाके कर लें, वो विषय अलग है। तो वहां पर उसका क्या कारण है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। दंडोत शिला को क्यों इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि जिस प्रकार से मुखारविंद के पास जो तुलसी क्यारा है, वो तुलसी क्यारा श्री गुसाई जी सदेह पधारे, वो कंदरा है, गुफा है। इसी तरह से दंडोत शिला का जो कंदरा है, वो दंडोत शिला की कंदरा श्री महाप्रभु जी सदैव वहां पर पधारे हैं। आश्रम व्यामोह लीला हनुमान घाट पे हुई, गंगा जी में आप पधारे, लोक गोचर आप वहीं पधारे हैं, परंतु आपका जो तेज पुंज था वो तेज पुंज वहां से प्रकट होकर के दंडोती शिला में आकर के प्रविष्ट हुआ। इसलिए वहां पर श्री महाप्रभु जी का श्रेयंग भी, भौतिक श्रेयंग भी वहां प्राप्त नहीं था। गंगा जी में पूरा सदेह लोक गोचर सन्यास का दर्शन करा के वहां सदैव आप दंडोती शिला श्री गिरिराज जी में पधारे। तल लीला प्रेम पूरीतः, यहाँ पर आप पधारे। इसीलिए तृतीय लोक गोचर, ये लोक गोचर संन्यास लेने की आपको आज्ञा हुई कि लोक में दिखाने वाला संन्यास आप ग्रहण करो। वस्तुतः तो आप ब्रज में आप पधारे हैं, वहीं आके पधारना है आपको। तो इस तरह से देह देश परित्याग तृतीयो लोक गोचर, ऐसा इसमें अर्थ अपन प्राप्त कर सकते हैं स्थानों के आधार पर। और तीसरी में संन्यास ग्रहण करके वहां और यहाँ आकर के गिरिराज जी में पधारे। इस तरह से इस श्लोक के अंदर छठे श्लोक में ये हुआ। उसके बाद सीधा अपन आगे बढ़कर, क्योंकि समय अपने पास अब बहुत आगे बढ़ गया है, सीधा अपन आगे बढ़कर के प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न पृष्ठते वरे तथा देहे न कर्तव्य बरस्तु नान्यथा। प्रौढ़ा शब्द से आप ग्रहण कर रहे हैं कि रमण योग्या, रस योग्या, दोनों अर्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ वैसे तो पाणी ग्रहण होने के बाद ही पति का अधिकार हो जाता है, और वो अधिकार होने के बाद नई भेजने में अप्रसन्नता होती है स्वामी की, परंतु यहाँ पर प्रौढ़ापि अपि शब्द देकर के आप यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रौढ़ा अप्रौढ़ा च, और अपि शब्द से आप स्पष्ट कर रहे हैं कि सोप मर्दा सहिष्णुत्वे विलंबमपि सहते। बड़ी रसात्मक आज्ञा है। सोप मर्दा असहिष्णुत्वे, क्योंकि जब अप्रौढ़ा वो होती है पाणी ग्रहण के उपरांत, तो उसका एक नवोढ़ा नायिका का भाव होता है, मुग्धा नायिका का भाव होता है। उस स्थिति में वो नायक के उपमर्द को सहन करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए नायक उसके विलंब को सहन कर लेता है। परंतु प्रौढ़ा होने के बाद
सोप मर्दा सहिष्णु नहीं होती है, सोप मर्द सहिष्णु हो जाती है, इसलिए वो फिर विलंब को सहन नहीं करते। ऐसा इसमें रसात्मक भाव प्रकट होता है, क्योंकि स्त्रियो वा पुरुषो वापि भर्तृभावेन केशवम, ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए और उसके बाद सुखी भव, प्रभु उभय दलों में रस का ही दान करेंगे, इसलिए वहां पर कहा गया सुखी भव। इस तरह से अब पूरे समापन के श्लोक में हम आ जाते हैं। इत श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः चित्तम प्रतीदाकर्ण्य भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। इस तरह से श्री कृष्णदासस्य, श्री वल्लभाचार्य चरण, कल भी शास्त्री जी ने आपने बताई था कि श्री कथने न भक्त सहित लीला रसाविष्टत्वम, श्री पद कहने से खाली कृष्णदास नहीं कहा, श्री कृष्णदासस्य ये कहने से लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेविमानम कलानिधिम, तो कहने से संपूर्ण भक्त सहित सपरिकर श्री महाप्रभु जी का रसाविष्ट जो स्वरूप है, व्रत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, ऐसा जो वल्लभाचार्य चरण का आपका स्वरूप है, उस स्वरूप से आप ये आज्ञा कर रहे हैं, वल्लभस्य हितं वचः चित्तम प्रतीदाकर्ण्य भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। ये नैश्चिंत्य जिसको कहते हैं पुष्टि मार्गी मोक्ष, ये निश्चिंतता है। यहाँ आकर उस निश्चिंतता को भक्त प्राप्त करता है। समय में कुछ व्यवधान हुआ बीच में, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इसमें मौसम आज थोड़ा ऐसा है, इसलिए थोड़ा समय अपने पास घट गया, तब भी थोड़ा समय ऊपर गया है, क्षमा करेंगे शास्त्री जी, समय थोड़ा ऊपर खींच लिया हमने, परंतु जो भी यथाशक्य भगवत कृपा से जो समझ में आया हमने, वो हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा। कुछ संशोधन हो तो आप अवश्य करिएगा इसमें और बताइएगा हमको, और बाकी भगवत कृपा से खूब खूब परिषद के समग्र सदस्यों को, पदाधिकारी कार्यकर्ता गणों को, और विशेषकर जिस माध्यम से हमारा इसमें जुड़ाव हुआ, हम आकर जुड़े, वो हमारे कमलेश भाई हेडाव जो हमारे जामनगर के ही हैं, वो हमारे घर का बच्चा जैसा ही है, हमारे समूह के हाथ के नीचे रहकर ही बड़ा हुआ है। तो उनके माध्यम से हमारा यहाँ पर जुड़ाव हुआ। दूसरा शास्त्री जी के माध्यम से जुड़ा हुआ, आपके पिताश्री का बड़ा स्नेह रहा हमसे, तो उस कारण से जुड़ा हुआ। कभी आपको भी यहाँ अवश्य प्रोग्राम में एक बार समय निकालना है और आनंद, हमको भी आपका आनंद लेना है। खूब आनंद आ रहा हम सुन रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु से यही प्रार्थना है कि समूह की भावना भगवत चरणारविंद में विशेष विशेष बनी रहे, और शास्त्री जी को प्रभु श्री वल्लभ प्रभु विशेष आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वो संप्रदाय की सेवा बराबर इसी तरह निस्वार्थ भाव से आगे भी करते रहें, और अपने आगे अपने पुत्रों में भी इन्हीं संस्कारों को, आपके सुपुत्र आदित्य भाई, उनमें भी प्रभु विशेष इन ऐसे कार्यों के प्रति उत्साह बढ़े, ऐसा ही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं वक्तव्य को समाप्त। श्री मुकुंद गोपाल लाल जी ना श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। आप श्री ने संपूर्ण ग्रंथ, उसका जो महात्म्य था, एक विशेष दृष्टि प्रदान की। श्री यमुनाष्टकम चतुश्लोकी पंचपद्यानि सेवाफल से आरंभ करके श्री वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ का अनुसंधान आप श्री ने हमें समझाया, एवं संन्यास निर्णय के साथ साथ अंतःकरण प्रबोध का क्या संबंध है। तत्पश्चात जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी के जीवन के साथ इसे जोड़कर संपूर्ण जीवन का विहंगावलोकन, ये एक विशेष दृष्टि है हमारे लिए। सैद्धांतिक विषय, जीव का धर्म, सेवक धर्म, असाधारण धर्म, तो भगवत आज्ञा का पालन, ये सभी आप श्री के श्रीमुख से
हमें सैद्धांतिक रूप से श्रवण करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। एक मेरी ओर से भी कुछ मनोभाव में प्रकट करूं। सर्वप्रथम तो ये आप श्री का बड़प्पन है कि आप श्री ने कल का वक्तव्य श्रवण किया, क्योंकि वैदुष्य में आप कहीं ऊपर कक्षा पर विराजमान है, जो मेरा अनुभव है आप श्री के साथ का। फिर भी आप श्री ने कल का वक्तव्य श्रवण किया, यह मेरा परम सौभाग्य है। आप श्री ने मेरे पितृचरण का 3 बार उल्लेख किया। यह आप श्री का हमारे परिवार की ओर सौहार्द है, आशीर्वाद है। और 2005 या 6 में આપના પિતૃચરણ સાથે અમારા પૂજ્ય દાદાજી ના સંબંધ ખૂબ સારા હતા। બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે। તે વખતથી મારો એમના સાથે પરિચય હતો। બરાબર છે। સ્વતંત્ર મારો પરિચય અહીં કથા થઈ ત્યારથી વિશેષ થયો। એકદમ બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે। કારણ કે પિતાજી આપશ્રીના સંબંધની ઉલ્લેખ કરતા હતા અને વિશેષ આનંદની વાત એ છે કે ચિરાયુષ્માન આદિત્ય વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને કથા કરવાની શરૂઆત કરી એ શ્રી મુકુંદ ગોપાલલાલજીથી કરી। જન્માદ્યસ્ય શ્લોકથી એને આરંભ કર્યો હતો ત્યાં આગળ। એ અમારા માટે જીવનભરનું એક મૂડી છે। પણ અને ખૂબ હૃદયપૂર્વક આનંદ છે। આપશ્રીનું પાંડિત્ય વૈદુષ્ય એની પાસે તો અમે કંઈ જ નથી, એ છતાં પણ અમારી આટલી ગણતરી કરી આપશ્રીએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદ વતી પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક અમારા જે વૈષ્ણવો શ્રવણ કરે છે, 500-600 વૈષ્ણવો જોડાયેલા હતા। આજે યુટ્યુબના માધ્યમ દ્વારા, ઝૂમના માધ્યમ દ્વારા, ફેસબુકના માધ્યમ દ્વારા દરેક વૈષ્ણવ વતી પણ હું આપશ્રીના યુગલ શ્રી ચરણોમાં એટલી વિનંતી કરીશ કે શ્રી મુકુંદ ગોપાલલાલજીના યુગલ શ્રી ચરણોમાં અમારા સર્વના દંડવત પ્રણામ આપશ્રી દ્વારા નિવેદિત થાય અને આપશ્રીના પણ સંપૂર્ણ પરિવારને અમારા સર્વની વતી, પરિષદના દરેક કાર્યકરો વતી, જે વૈષ્ણવો છે એમની વતી અને અમારા પરિવાર વતી પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના દંડવત પ્રણામ છે। અને આપશ્રી પધાર્યા અને ખૂબ વૈદુષ્ય સભર જે વચનામૃત આપશ્રીએ શ્રવણ કરાવ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના પ્રસન્નતા અને આભારની અભિવ્યક્તિ એટલું જ કહી આ વાણીને શ્રી ઠાકોરજીના યુગલ ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ। આપનું સૌજન્ય છે, આપનું સૌજન્ય છે, ભગવત કૃપા છે બસ। બાકી વૈદુષ્ય કાંઈ નથી, ગુરુઓની કૃપા છે, ગુરુથી જે પ્રાપ્ત થયું છે એ છે। જાણકાર ક્યારે પણ એવું નહીં કે હું વિદ્વાન છું, પણ સામેવાળી વ્યક્તિ જ્યારે શ્રવણ કરે ત્યારે એને ખ્યાલ આવી જાય તો અનુભવ છે। ખૂબ આનંદ, હૃદયની પ્રસન્નતા। પ્રણામ। ખૂબ આનંદ। આવતીકાલનો આપણો જે ક્રમ રહેશે, આવતીકાલે આપણે આરંભ કરીશું વિવેક ધૈર્યાશ્ય નિરૂપણ। 4 દિવસનું સત્ર રહેશે આ, કારણ કે 3 શબ્દ આપણે વિશેષ કરીને વિચારવાના છે, વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય। હમણાં એવું વિચાર્યું છે કે દરેકનો એક એક શબ્દ આપણે દરરોજનો લઈશું અને ચોથા દિવસે શ્રી વલ્લભકુલનો પુનઃ આ જ રીતે નિમંત્રણ આપેલું છે, આગમન થશે। તો પુનઃ આવતીકાલે આપણા સમય આપણે સર્વ એકત્ર થઈ અને શ્રી આચાર્ય ચરણની જે વાણી છે, જે સૈદ્ધાંતિક વાણી છે, એને જેટલું પણ શક્ય હોય આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાને માટે શ્રવણ કરી અને જીવનમાં ઉતારવાને માટે પ્રયત્ન કરીએ। આ જ ધ્યેયથી પુનઃ આવતીકાલે આપણે ભેગા થઈએ। આપ સર્વ શ્રોતાઓને ભગવત સ્મરણ, જેમણે ચેટમાં લખ્યું છે, સર્વને આશીર્વાદ અને શ્રી વલ્લભકુલના યુગલ શ્રી ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી અને વિરમું છું।